बात करेंगे मराठा आरक्षण की। मनोज झरांगे पाटिल एक बार फिर से जालना में अनशन पर बैठ गए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मराठा समुदाय एक बार फिर सड़कों पर है। बारामती से लेकर पिंपरी चिंचवड़ तक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर की मियाद खत्म होने के बाद मनोज झरांगे पाटिल एक बार फिर जालना के सराठी गांव में अनशन पर बैठ गए और ऐलान कर दिया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। और वो करेंगे ऐसा हमको लगता था, कारण 7 दिन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनको गरीब की आप जरूरत नहीं ऐसा। फिर ये तो टिकने वाला है, ये तो दे दो। हम तो आरक्षण में ये पहले से एक शासन निर्णय करना है, वो कर नहीं रहे। आप कर दो, आप समाज सिर पर लेके घूमेगा। शिंदे सरकार ने मनोज झरांगे पाटिल से 40 दिन का वक्त मांगा था। 40 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। विपक्ष बार बार हमला करके सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दूसरी ओर सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि मामला काफी पेचीदा। सुप्रीम कोर्ट एक बार आरक्षण को खारिज कर चुका है, लिहाजा सरकार के पास वादों के सिवा कुछ नहीं है। शिवसेना की दशहरा रैली में राज्य के सीएम भावुक हुए और मराठा समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश की। सर्वसामान्य मराठा कुटुंबातला मी आहे, मला त्यांची दुःख कळतात, वेदना कळतात, मलाही त्याची जाणीव आहे। आपली समिती जी आहे, जस्टिस शिंदे यांची समिती खूप काम करते, 24/7 काम करते। आपण क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात दाखल केलंय, त्यांनी दाखल करून घेतलंय। एक विंडो एक आपली ओपन झालेली आहे सुदैवाने, आणि म्हणून कोणावरही अन्याय न करता, कुणाचंही काढून न घेता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हे सरकार देणार म्हणजे देणार। या एकनाथ शिंदेच्या शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या मराठा समाजासाठी लढणार, इतर कुणावरही अन्याय न करता। शिवसेना के दोनों गुटों ने दशहरा रैली की और दोनों के प्रमुखों ने मराठा समुदाय को भरोसा दिलाया, लेकिन अपनी अपनी सियासी सहूलियतों के हिसाब से। स्वातंत्र्य लढ्याची तर कदापि नव्हता। मराठवाडा मुक्ती संग्रामात त्यांचं तरी नाव ऐकलं नाही। संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये सुद्धा ते नव्हते, पण केव्हा एकत्र आले होते? संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये ते आले होते, चळवळीत नव्हते, समितीत आले। कशासाठी आले? उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नियम कानून की बात करके मराठा समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आरक्षण देण्याच्याच बाजूचं आहे, परंतु ते देताना ते कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये बसलं पाहिजे। मागच्या 2 वेळेला दिलेलं आरक्षण एकदा हायकोर्टाने नाकारलं, एकदा सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं, तसं होऊ नये त्या पद्धतीचा प्रयत्न चालू आहे। आणि म्हणून न्यायाधीश शिंदेची एक समिती नेमलेली आहे, ते त्याच्याबद्दलचा अभ्यास करतायत, हे आपल्यालाही माहिती आहे। एक तरफ सरकार का भरोसा है तो दूसरी ओर विपक्ष के सवाल। इसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य के मुख्यमंत्री की है, और ये ट्रिपल इंजन की जो खोखे सरकार है इसी में, क्योंकि वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी में इतनी व्यस्त है, घर तोड़ो पार्टी तोड़ो, उनको पॉलिसी के लिए टाइम ही नहीं है। इट्स अ कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस। इन्होंने एंगेजमेंट करना चाहिए। 40 दिन का जो समय दिया था इसी ट्रिपल इंजन खोखे सरकार ने दिया था ना, तो सोचना चाहिए था पहले, बोलने के पहले। तो इसलिए अभी जो अनरेस्ट हो रहा है, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आरक्षण हो, कितने सारे मुद्दे आप देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मराठा आंदोलन पे गोलीबारी चलाई गई, आज के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सिर्फ गोलीबारी ही नहीं हुई, लाठीचार्ज हुआ। रोज आए दिन एक नई खबर आती है कि किसी न किसी मराठा युवक ने आत्महत्या की है, और वो आत्महत्या के शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार है, जो साथ में बनकर तो आई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, उनको वादा तो दिक्कत रही है उनसे, पर उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय का विरोध बढ़ रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा ने मनोज झरांगे पाटिल को समर्थन का ऐलान किया है। ऐसा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से वो कोशिश करना चाहिए वो हो नहीं पा रही है।
वो बोलते हैं कि मराठों को आरक्षण मिलेगा, कैसे मिलेगा वो नहीं बता रहे, लेकिन मिलेगा करके। लेकिन वो बोलते दूसरे कई नेता कि किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो मर्यादा है उसमें 50% की मर्यादा है, उस मर्यादा में बिठाना होगा। तो ओबीसी में कंक्लूड करके ओबीसी का जो प्रवर्ग है उसमें मराठों को शामिल करना चाहिए। मराठा आरक्षण का मामला काफी पेचीदा है। शिंदे सरकार को जल्दी इसके उपाय ढूंढने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि 2024 में ये मुद्दा सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए भारी साबित हो। जालना से इसरार चिश्ती और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।